सभी स्नेही देवतुल्य मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, इस समय में कुमाऊं के प्रसिद्ध धाम जो जानी जाती है न्याय के लिए, और यूँ तो उत्तराखंड में हर कण कण में देवी देवताओं का निवास बताया गया है, और उत्तराखंड में अनेक देवी देवताओं का धाम है। तो ऐसे ही एक प्रमुख शक्तिपीठ में हम इस समय विराजमान हैं, और जिनको न्याय की देवी के लिए, न्याय देने के लिए जाना जाता है। तो हम कुमाऊं के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ कुटगाड़ी के दरबार में हैं, और जो पिथौरागढ़ जिले के विकासखंड बेड़ीनाथ के अंतर्गत ये मंदिर आता है। और यहाँ पर देश और दुनिया से हर कोने कोने से भक्त आकर के अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरा करते हैं। उनकी हर भक्त की मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। तो आज यहाँ पर हमें भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और सपरिवार हम यहाँ पधारे। ये माता की कृपा ही कही जाएगी। तो हर समय यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, भक्तों की भीड़ रहती है। भक्त यहाँ पर हमेशा, कोई भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन ये परिसर आपको खाली मिले। तो हमारे साथ शिक्षा भी श्री राठौर जी भी हैं। जय माँ भगवती। और तो माँ साहब से जानना चाहेंगे कुछ माता की महिमा के बारे में। जय माँ भगवती। माँ के गुणों का बखान कौन कर सकता है। हम मनुष्यों के पास ऐसी बुद्धिमती नहीं कि हम माँ के गुणों का बखान कर पाएँ। माँ तो माँ है, जननी है, जगदम्बा है, समूचे संसार का पालन पोषण करने वाली माँ भगवती के दरबार में आज आने का परम सौभाग्य हमें मिल रहा है। हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं। हम यही चाहते हैं कि हे माँ, हम आपकी गोद में इसी तरह हमेशा खेलते रहें, आपकी आंचल की छाँव हमें हमेशा मिलती रहे। आप सभी का कल्याण करना माते, यही प्रार्थना, यही विनती आपसे है। जी बहुत बहुत धन्यवाद माँ साहब। बिल्कुल बात तो सही है कि आपने बात सही कही कि माता का गुणगान कौन कर सकता है। वास्तव में अपने आप में बहुत ही मतलब एक ऐसे शब्द आपने कहे कि जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि वास्तव में कठिन है, क्योंकि सार गति शब्दों में आपने कहा। तो निश्चित तौर पर माता की कृपा आपके परिवार पर आपको बनी रहे। तो मित्रों, हम यहाँ पधारे हैं और यहाँ पर यज्ञ चल रहा है अभी। तो देश और दुनिया से हर कोने कोने से भक्त यहाँ पर आते हैं और माता का यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अभी माता का पंचामृत स्नान चल रहा है, माता स्नान उनका कराया जा रहा है। तो हम भी पंडित जी हमें यहाँ बैठा के गए थे, तो अभी यहाँ हैं। इसके बाद हमारा भी नंबर आने वाला है पूजा के लिए। तो ये पूरा परिसर, और यहाँ पर अर्जियाँ लगाई जाती हैं। जो भी दुख होता है, जो भी तकलीफ होती है, जिसके लिए भी जो भी आराधना यहाँ लोग करते हैं, तो ये अर्जियाँ इस बात की गवाह हैं कि जब भी किसी को भी दुख आता है, किसी को भी तकलीफ होती है, तो ये अर्जियाँ यहाँ पर लगाई जाती हैं। और अर्जियाँ इस बात का ये गवाह है, इस बात को बताती हैं कि किस तरह से लोग अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर माँ से जो है, जिस तरह से हम कोई प्रार्थना देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, और उसका कानून में भी जो है उस प्रार्थना पत्र
पर गौर किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ ये अर्जियाँ लगी हुई हैं और माता इन हर एक भक्त के इस पत्रों को बड़े पूरे हर एक का न्याय इस पत्रों के माध्यम से करती हैं। हर एक की अर्जी माता के दरबार में लगती है और माता सबकी सुनती है। तो ये इस बात की गवाह है। आकर के दूर दूर से जो है भक्त जो भी मनोकामना होती है इन ऐसे ये अपने प्रार्थना पत्र यहाँ लगा दिए जाते हैं और उन पर एक एक करके फिर जो है सबकी सुनवाई होती है। तो ये इस बात का गवाह है और कई सालों से जो है देख सकते हैं आप लगे हैं। और माता को विशेष तौर पर न्याय देने वाली कहा गया है। तो न्याय के रूप में माता को पूजा जाता है। और नीचे ये यहाँ से गंगा भी बहती है। माता के जो माता का लिंग है वहाँ से गंगा बहती है और गंगा आकर के नीचे जो है यहाँ पर नीचे जो भक्त आते हैं तो वहाँ पर स्नान करने के बाद या हाथ मुँह धोने के बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो ये अमृत माना गया इस गंगा को, इस यहाँ की इस भूमि को। तो शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ कुमाऊँ का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। और हर समय माता का यहाँ पर जयकारा हमेशा रात और दिन लगा रहता है। तो दूर दूर से भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ पर पूरा करते हैं। और यहाँ पर ये यज्ञ चल रहा है। इसी पावन धाम में हमें भी आने का सौभाग्य मिला, हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये माता की स्तुति करते हुए नौबत बजाते हुए माता की दास पंचामृत स्नान माता का चल रहा है। माँ कोटवाली के दरबार में हम विराजमान हैं। तो माता आपके घर में खूब मंगल करे मित्रों, खूब सुमंगल करे। यही कामना हम भगवान से करते हैं, माता से करते हैं। Amen.